नमस्कार आप सभी का। tradingview.com जो वेबसाइट है वहाँ पे आप फंडामेंटल कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना है, कैसे देखना है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिला के स्टॉक का एनालिसिस कैसे होता है, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब किसी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो वहाँ पे फंडामेंटल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बाकी के वीडियोस में आपको बताया है कि किस तरीके से जब अर्निंग बढ़ती है किसी कंपनी की तो उसका जो पी रेशियो है वो भी बढ़ता है, और अर्निंग और पी रेशियो दोनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ने लगता है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हमको देखना है, लेकिन चार्ट के साथ में। बार बार हम यहाँ से वहाँ screener.in पे जाके फिर से उसका नहीं देखना चाहते। तो कैसे ऐड करना है, कैसे जज करना है, कैसे स्टडी करना है, सब कुछ सीखेंगे। उससे पहले आप जस्ट एक बार वीडियो को पॉज करके आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि इस वीडियो में दिखाई गई सारी बातें एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इसमें कोई भी अगर स्टॉक का नाम आता है तो उसको कोई एडवाइस मत समझ के खरीद मत लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको सीखने के पर्पस से देखेंगे ताकि हम बहुत कुछ लर्निंग लेके जा सकें। तो यहाँ पे मैंने टीसीएस का चार्ट खोला है और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है, मतलब एक कैंडल एक वीक को दिखा रही है। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। जब आप फंडामेंटल देखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं। जो एकदम छोटी अवधि का ट्रेड होता है उसके लिए उतना फंडामेंटल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो फंडामेंटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो तो अर्निंग होती है। अब भाई कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो उसकी कमाई बढ़ेगी तभी वो शेयर बढ़ेगा। तो कमाई को अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पे प्लॉट कर सकें कि साल दर साल उसकी जो कमाई है वो कैसी आ रही है, यहाँ नीचे दिखाने लग जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर हम चार्ट देख लेंगे और नीचे हम देख लेंगे कि उसकी जो कमाई है कंपनी की वो किस दर से, किस गति से बढ़ रही है। तो ये जो नीचे की तरफ मैंने ऐड किया है ना, ये क्या है? एबिटा है ये। मतलब जो अर्निंग होती है उसकी इनकम टैक्स देने से पहले, डिप्रिसिएशन मतलब जो उसके सामान खराब हो जाते हैं उससे पहले जो उसकी जो कमाई होती है ना वो हम देखना चाहते हैं। क्योंकि टैक्स तो चेंज होता रहता है, डिप्रिसिएशन भी, लेकिन हम जो उसने जो साल दर साल जो काम किया उससे उसने कितनी कमाई पैदा की या जनरेट की वो हम देखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो tradingview.com है इसके फ्री वर्जन में ही आपको अपना लॉगिन कर लेना है जीमेल आईडी से, और उसके बाद आपको ये इंडिकेटर में आना है। इंडिकेटर में आप देखिए यहाँ फाइनेंशियल लिखा हुआ है, मतलब इसके जो फाइनेंस से रिलेटेड जो इंडिकेटर होंगे वो आपको यहाँ फाइनेंशियल में मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है EBITDA। अब ये एबिटा की स्पेलिंग आप थोड़ा ध्यान से लिखिए। इसमें जो ये एबिटा में जो DA है ना, डिप्रिशिएशन, ये भी ऐड करना है। तो आपको यही लिखना है एबिटा। अब जो फ्री वाला वर्जन है उसमें आप एक फाइनेंशियल को आप फ्री में ऐड कर सकते हो। तो ये हम ऐड करेंगे एनुअल वाला, मतलब हर साल दर साल इसका जो एबिटा है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो आपने ये ऐड कर लिया। अब आपका काम आसान हो गया। अब आपको क्या करना है वो देखिए ध्यान से। जो एबिटा है, जो उसकी कमाई है टीसीएस की, वो तो हर साल ही बढ़ रही है। ऐसा कोई भी साल नहीं आया जब एबिटा नीचे गिरा हो। फिर शेयर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा क्यों और उसके बाद साइडवेज होके गिरा क्यों? ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में सिर्फ बढ़ने से काम नहीं चलता, जिस गति से बढ़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रेट ऑफ चेंज जो होता है ना, जो किस दर से चेंज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, मैं अगर इसको जूम कर सकूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2020 में जो कंपनी का जो एबिटा था वो 6% से बढ़ा। कितने परसेंट से बढ़ा? 6% से बढ़ा था यहाँ एबिटा। मतलब जो उसकी कमाई थी वो पिछले साल से 6% से बढ़ी। लेकिन अगले साल 2021 में वो जो बढ़ने की दर थी वो 10% हो गई। 6% से कितनी हो गई? 10% हो गई। मतलब ज़्यादा तेज गति से बढ़ने लगा। ये जो बढ़त आपको दिख रही है ना इस शेयर में, ये इसी का परिणाम है। उसके अगले साल 14% से बढ़ने लगा। जो उसका जो EPS भी बोल सकते हो आप इसको, जो अर्निंग पर शेयर होगा वो भी तेज गति से बढ़ने लगा। टोटल एबिटा भी तेज गति से बढ़ रहा है। यहाँ तक सब सही है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि शेयर जो 14% से बढ़ रहा था अब सिर्फ 11% से बढ़ रहा है। मतलब जो बढ़ने की दर थी वो कम हो गई। कंपनी की कमाई तो बढ़ी है लेकिन बढ़ने की दर कम हो गई, इसीलिए शेयर क्या हो गया? साइडवेज हो गया।
अब यहाँ पे वेट किया जाता है कि आगे ये बढ़त बरकरार रहेगी या और कम होगी। अगले साल देखिए और कम हो गया, 2024 में जो बढ़त थी वो सिर्फ 8% रह गई और इस साल 2025 में 5%। इसीलिए शेयर का ये हाल है और आईटी कंपनियां नीचे गिर रही हैं। तो आपको अगर कोई भी कंपनी में ये जो ट्रेंड है ये बढ़ते हुए दिखे तो आप समझिए कि वहाँ पे बढ़त आएगी। जैसे अब हम देखते हैं जोमेटो का, जो जोमेटो है उसका नाम हो गया है इटर्नल, जैसे वाराणसी का नाम हो गया है प्रयागराज। तो वैसे आपका यहाँ पे जो इटर्नल का जो चार्ट है उसमें हम देखने चाहेंगे कि क्या हुआ था। तो इटर्नल का हम स्टॉक का चार्ट खोलते हैं। अब यहाँ देखिए, जो कंपनी जब लिस्ट हुई तो -294% था 2022 में, इसीलिए शेयर यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन उसके बाद ये बढ़त चालू हुई। अब आप ध्यान से देखिए, 34% से बढ़ा 2023 में इसका जो एबिटा था, जो इसकी अर्निंग थी। तो यहाँ पे शेयर अब गिरना बंद हो गया, फ्लैट हो गया। और यहीं से इसमें क्या चालू हो गया, बढ़ावत, क्योंकि जो माइनस था वो अब प्लस भी हो गया और अच्छा खासा नंबर भी आया। अब 2024 में 103% बढ़ गया। मतलब इसके जो बीच बीच की जो तिमाही रिजल्ट आए होंगे, ये तो सालाना रिजल्ट है, एनुअल रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट में भी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये बढ़त बरकरार है, इसीलिए ये शेयर भाग रहा है। अब ये 103% से 1400% का ग्रोथ आया है। तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं 34% से 103%, 103 से 1400% का ग्रोथ, इसीलिए शेयर भाग रहा है। तो आपको जो ये मल्टी बैगर बना है, ये 40-50 रुपए से जो 300 रुपये आया है, ये आपका 7-8 गुना हुआ है। उसका कारण यहाँ छुपा हुआ है। चार्ट में भले ही आप कुछ भी देख लें, हर एक शेयर जो भी मल्टी बैगर बना है उसका कारण उसके फंडामेंटल में छुपा होता है। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खोलें, जो कि हाल फिलहाल में वो भी आपका रॉकेट हुआ था, तो वहाँ भी आप देखिएगा कि ये जो इसका ईपीएस था, जो अर्निंग थी, जो यहाँ पे लगभग फ्लैट थी, वो यहाँ से बढ़ी 220% से। ये नंबर आपको दिख रहा है 220%, और अब ये नंबर कम हो गया, 68% हो गया। तो अब ये स्टॉक यहाँ से तभी बढ़ सकता है जब यहाँ पे फिर से इसके जो बढ़त है, ये 68% से ज़्यादा बढ़त से यहाँ पे शेयर में ईबिटा बढ़े। तो आपको किसी भी शेयर में देखना है कि एबिटा कितने % से बढ़ रहा है। जैसे आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हाल फिलहाल में वो भी बहुत ऊपर गया था। यहाँ भी आप देखिए, जो आपका 27% 22% से बढ़ती थी कंपनी का एबिटा, वो सीधा 40% से बढ़ा और फिर ये फ्लैट हुआ और यहाँ से फिर 104%। मतलब ये बीच के जोन में जो एबिटा है वो पूरा बढ़ते हुए आया है क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो आपको किसी भी शेयर के अगर तिमाही रिजल्ट्स में ऐसा दिखे कि एबिटा जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका परसेंटेज रिटर्न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप उस स्टॉक को लेने का प्लान कीजिए। जब उसके एबिटा कम होने लगते हैं तब वो शेयर या तो फ्लैट हो जाएगा या गिरना चालू हो जाएगा। तो हमेशा फंडामेंटल में आपको एबिटा का चेंज देखना है, कितने % से चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, अगर 100 रुपये कोई चीज़ है, अगले साल वो 110 हो जाती है, तो कितना % का चेंज हुआ, 10% का चेंज हुआ। अगर 10% का चेंज अगले साल भी होगा तो ये 121 होना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ से 110 से सीधा आपका मान लीजिए 131 हो जाता है, 110 से सीधा 131 हो जाता है, तो परसेंटेज चेंज जो होगा वो 10% से बहुत ज़्यादा होगा। एबिटा तो बढ़ा और परसेंटेज चेंज भी बढ़ा। लेकिन अगले साल अगर ये कंपनी सिर्फ 140 हुई तो एबिटा तो बढ़ा, लेकिन जो परसेंटेज चेंज था वो कम हो गया। यहाँ नंबर जो आएगा वो कम होगा, सिर्फ आपका 7-8% से बढ़ा है एबिटा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम चालू हो जाती है और शेयर फंस जाता है, नीचे गिरने लगता है। तो हमेशा एबिटा देखिए, क्योंकि अगर अर्निंग ही नहीं बढ़ेगी किसी कंपनी की तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस क्यों बढ़ेगा भला। शेयर तो एक भाग होता है ना जी, कंपनी का एक छोटा सा भाग होता है, मालिकाना हिस्सा। तो मालिक को तो तभी फ़ायदा होगा जब कंपनी कमाएगी। अगर कंपनी की कमाई ही कम हो रही है, कमाई नहीं कम हो रही, लेकिन कमाई बढ़ने की दर कम हो रही है, तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि अब ये कंपनी अब और नहीं बढ़ेगी। तो मार्केट तो पूरा परसेप्शन का गेम है, जो लोग सोचते हैं वही प्राइस में दिखना चालू हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही ये इतनी बड़ी अर्निंग में उछाल आएगी तो लोग सोचेंगे कि ये तो कंपनी अभी जब इस दर से बढ़ रही है तो और भी ज़्यादा दर से बढ़ेगी, इसकी अर्निंग तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो शेयर का प्राइस होता है वो पी रेशियो और ईपीएस का जुड़ा हुआ एक खेला है। तो अगर आपका ईपीएस तेज़ गति से बढ़ रहा है तो उसका पी रेशियो भी मार्केट तेज़ गति से बढ़ाएगा, और ये दोनों मिलके प्राइस को रॉकेट बना देते हैं। यही है पूरा खेल।
आपको थोड़ा सा फंडामेंटल ध्यान रखना चाहिए कि कौन से शेयर हैं जहां अर्निंग बढ़ रही है। अब अर्निंग कैसे बढ़ती है? जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसने 2 साल पहले ऑप्शन ट्रेडिंग चालू की। पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, सेंसेक्स में। तो जब ऑप्शन ट्रेडिंग चालू हुई तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उसका पैसा मिलने लगा, जो उसके पीछे जो एसटीटी जो चार्जेस वगैरह हैं, तो उसकी कमाई बढ़ी। अब अगर वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखिए कि कौन सी कंपनी है जिसको आने वाले टाइम में जिसके प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीद है उसके प्रोडक्ट और सर्विस देख के, और वो लंबे टाइम तक आपको लगता है कि उसके प्रोडक्ट उसके जो सर्विस के कारण उसकी कमाई बढ़ती रहेगी। अब कई कंपनियों में क्या होता है, जो मैनेजमेंट चेंज होता है उसके कारण उनमें ग्रोथ चालू हो जाती है। इस तरीके से आपको हमेशा देखते रहना चाहिए अपने आसपास भी कि कौन सी कंपनी है जो बढ़ रही हैं, जिनका मार्केट बढ़ रहा है, जिनमें कस्टमर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। वहाँ पे आपको देखना चाहिए जाके कि क्या एबिटा बढ़ रहा है, और फिर उसके चार्ट को एनालिसिस करके एक सिस्टम के हिसाब से एंट्री एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को, चैनल को, तो आप कर दीजिए। मैं जनरली बोलता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मुझे इस वीडियो में अगर आपको क्वालिटी मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी चैनल में, तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।